नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के बाद आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए बयान बाबू की संज्ञा दी डाली। एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरक सिंह रावत को बयान बाबू कहते हुए कहा कि हरक सिंह रावत दिन में 4 बार अपना बयान बदलते हैं। कई दलों की यात्रा कर चुके हरक सिंह रावत कल भाजपा में आ जाएं, कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ईडी पर निष्पक्षता से कार्य करती है। कई राज्यों में भाजपा के मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि ईडी सरकार के दबाव में काम करती है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जब भी सरकार में थे तो उन्होंने इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया, देखें वीडियो। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जब भी सरकार में थे तो उन्होंने इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया। रावत जी बयान बहादुर है। वो दिन में 4 बार अपने बयान बदली करते हैं। वो सुबह क्या बोलते हैं, वो जोश में बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब आदमी जोश में आता है तो उसको ये ध्यान रहता है कि मैंने सुबह क्या बोला, मैंने दिन में क्या बोला, मैंने रात को क्या बोला, मैं कल सुबह क्या बोल रहा हूँ। और दूसरा, वह कई दलों की यात्रा करते रहते हैं। पहले भाजपा के वो यूपी के कार्यकर्ता रहे, भाजपा सरकार में मंत्री रहे, फिर बसपा में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में आ गए। अब पता नहीं अब कल तक क्या बताओ फिर भाजपा में आ जाएं। तो इसलिए उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, जिन चीज़ों का उल्लेख वे आज कर रहे हैं, जब आप सरकार में थे तब अगर ऐसी बात थी, अगर आपको कहीं कुछ था तो आपको उस टाइम करना चाहिए था। तो इसलिए उसकी कोई बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। रामनगर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुलदार बड़ी नहर के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह दृश्य भवानीगंज से कुछ नीचे के हिस्से का है। बड़ी नहर रामनगर से निकलकर तुमड़िया डैम होते हुए आसपास के क्षेत्रों को पानी सप्लाई करती है। वीडियो में गुलदार को पानी में संघर्ष करते हुए साफ देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी गुलदार को इस तरह नहर में बहते हुए देखा और किसी ने इस घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत और चर्चा दोनों का माहौल है। ऋषिकेश में रेलवे रोड से 19 जुलाई को चोरी हुई बाइक पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर सकी है। यही नहीं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में भी लेट लतीफी दिखाई है। पुलिस ने 19 जुलाई को तहरीर दे लेने के बाद 23 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित संजय छाबड़ा ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। संजय छाबड़ा ने बताया कि रेलवे रोड से उनकी बाइक 19 जुलाई को चोरी हो गई थी। बाइक चोरी होने की सूचना उन्होंने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को दी और तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराई। फुटेज में उनकी बाइक रेलवे रोड के अलावा घाट रोड पर चोरों के द्वारा चलती हुई देखी गई, जिसमें चोरों के चेहरे भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा 23 अगस्त को दर्ज किया और अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक उनकी बाइक और चोरों को तलाश नहीं कर पाई है। वही ना, ये शकल तो आगे चिल्लाए हवा नहीं आ रही। राज्य मंत्री सुरेंद्र मोघा के भाई और पूर्व पार्षद विजेंद्र मोघा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में पूर्व पार्षद भीड़ के बीच एक युवक से बहस करते हुए अचानक थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भीड़ में खड़े लोगों ने पूर्व पार्षद पर भी थप्पड़ों की बरसात कर दी। विवाद और थप्पड़बाजी का ये मामला किस बात को लेकर हुआ है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मनसा देवी क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में तमाम प्रकार के चटकारे वाले कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का पार्टी में प्रवेश चिंता का विषय है और उस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि सत्ता में लंबे समय से बने रहने के कारण कुछ लोग लाभ लेने के लिए भाजपा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। चमोली ने साफ कहा कि अपराधियों को पार्टी से दूर रखना जरूरी है और कानून के दायरे में रहकर सरकार ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में एसटीएफ ने एक मामले में गिरफ्तारी कर अपराध का खुलासा किया है, जो भाजपा सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। चमोली ने दोहराया कि पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग संगठन की छवि खराब ना कर पाएं। और बड़ी चिंता का विषय है और इस पर
मात्र चिंता नहीं, चिंतन करने की आवश्यकता भी है, जो मुझे लगता है। ये सही है कि बहुत लंबे समय से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो जो इस प्रकार के लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या जो सत्ता का लाभ उठाकर कहीं लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर घुसने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हम लगातार सरकार में चले आ रहे हैं, उनको सरकार का संरक्षण चाहिए होता है। तो ये हमारे लिए भी एक सोचने का विषय आया है कि हमको ऐसे लोगों को कम से कम पार्टी से दूर रखने की आवश्यकता है। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तो अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, अगर वो अपराध कर रहा है तो हमारे यहाँ से कार्रवाई हो रही है, उसको बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है। आपने तमाम केसेस में देखे, हिमांशु चमोली वाले केस में भी ये मामला सामने आया। आज आप इस वाल्मीकि की बात करें तो उस पर भी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया है, उसका अपराध का खुलासा किया है, उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो हमने अपराध के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है कि किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, हम उसको बचाने का काम नहीं करते हैं। हम तो जो कानून के दायरे में रहते हुए जो भी कार्रवाई संभव हो सकती है, हम बहुत सख्त कार्रवाई उसमें करते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। राजधानी देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में भी एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। इस दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को सम्मान धनराशि भी वितरित की गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश खेलों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी 38वें राष्ट्रीय खेल दिवस है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूं। मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारी 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना, उनको नगद इनाम धनराशि देना, आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है। तो 23 स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हमारी डेवलप होंगी, वो पिथौरागढ़ में भी होंगी, वो हल्द्वानी में भी होंगी, और वो निश्चित रूप से अपने देहरादून, हरिद्वार, इन सब जगहों पर जो है जितने हमारी स्थापनाएं हम लोगों ने डेवलप की हैं वो अब एकेडमीज़ के रूप में काम करेंगी, जो अपने आप में बड़ी घोषणा है। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गई थी लास्ट ईयर, जो इजिप्ट के अंदर हुई थी, और उसके अंदर मुझे टीम मेडल मिला है, 2 ब्रॉन्ज मिले हैं बाइथल और ट्रायथल दोनों में। क्या संदेश देना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, ऐसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप जैसे देख रहे थे सारी स्कीम्स निकल रही हैं हम लोग के लिए, इससे इतना मोटिवेशन मिलता है आगे करने के लिए, और आपको वो भी मिलता है, सक्सेस भी मिलता है इससे बहुत ज़्यादा। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसके लिए मुझे आज सम्मानित किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और मैंने 2025 में वर्ल्ड डफ चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और मैं भारत की तरफ से इकलौती खिलाड़ी थी। और 2024 में भी मैंने डफ ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और उसमें भी मैं भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी थी। और आज मुझे कैश अवार्ड दिया गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।